गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे रूहानी साखियां चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक वी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वह साखी एक मालिक के सच्चा भरोसे के ऊपर है। और मालिक हमें जितना भी दे उसी के अंदर हमको शुक्र शुक्र करना चाहिए। हमको जिस हालात में रखे हमें गरीबी दे अमीरी दे, वह मालिक के हाथ में है। यह जो अमीरी गरीबी या दुख सुख हमें मिलते हैं हमारे प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक मिलते हैं, और अपने कर्मों के मुताबिक ही हम इस दुनिया में उन चीज़ों को लेते हैं जो हमारी धुर दरगाह से हमारी किस्मत में लिखी होती हैं। हमें वही कुछ मिलता है, उससे फालतू कुछ नहीं मिल सकता। अब दो भाई थे कोई और, एक भाई का अच्छा उसका रोजगार था, अच्छा कारोबार चल रहा था, उसके पास आमदन ठीक थी। और दूसरा भाई जो उसी का था वो बड़ी गरीबी हालात में था और उस बेचारे के पास कुछ नहीं होता था। एक दिन जो वो दो दो भाई थे, उन दोनों भाइयों के घर वाली जो थी उन्होंने आपस में झगड़ा कर दिया। और जिसके पास कुछ अच्छा गुजर हो रहा था, अच्छा टाइम पास था, जिसके पास कोई पैसा धन दौलत की पूंजी थी, वो दूसरी को जो गरीबी हालात से अपना टाइम गुजार रहे थे, अपने वक्त को निकाल रहे थे कि मालिक ने हमने हमको जिसके पास कुछ अच्छा गुजर हो रहा था हालात में रखा है, ठीक है, ये उसके हाथ में है। अब जब उनका दोनों का झगड़ा हो गया तो वह जो जिसका हाथ ठीक चलता था वह दूसरी छोटे वाले से कहने लगी कि तुम तो गरीब हो, भूखे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम ऐसे ही सदा मांगते फिरोगे, तुम ऐसे रहोगे, तुम्हारी नीयत खराब है। तो वो बेचारी बहुत मजबूर थी, बहुत उसको दुख लगता था, एक नेक नियत की थी वो औरत, मगर देखो पिछले जन्मों के में हम नहीं जानते कि हमने क्या कुछ किया है, क्या नहीं किया है। यह सुख दुख मेरी गरीबी सब प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक मिलती है। तो एक दिन जब उनका झगड़ा हुआ, उसने उसको बहुत ताने मैंने दिए और कहने लगी कि तेरे पास वो नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, हमारे पास यह भी है, वो भी है। तो उसका मन बहुत दुखी हो गया। अब जब शाम को उसका घर वाला, उसका पति काम से आया, कहीं मजदूरी करने के लिए गया हुआ था, जब वह आया घर पर तो उसकी औरत ने अपने पति को सारी बात बताई। कहने लगी, इसने मेरे को इतने ताना मैंने दिए हैं, मैं तो जो एक दो रोटी खाती हूं ना, मेरा वो भी समझो खत्म हो जाते हैं। मैं सारे दिन दुख क्लेश में ही रहती हूं कि मालिक हमें हमको आपने इतना गरीबी में क्यों रखा हुआ है। अब उसने अपने पति से कहा, जिनका हाथ बहुत तंग था, अपना बड़ी मुश्किल से अपनी मेहनत मजदूरी से अपना गुजर कर रहे थे, तो उनका जब दोनों दौरानी जेठानी का झगड़ा हुआ और शाम को वो आया, उसका पति घर कहने लगी उसके घर वाली कि हमने इसके पास नहीं रहना है, हम कहीं दूर चल के अपना घर बना के वहां रहेंगे, मैं इसके पड़ोस नहीं रहूंगी। ये हर वक्त मेरे को लगा लगा के बातें कहती है और मेरे को ताने मैंने मारती रहती है। मैं इसकी सुन सुन के बड़ी तंग आ चुकी हूं। मैं यहां बिल्कुल नहीं रहूंगी, या मैं अपना इस जिंदगी को खत्म कर दूंगी, या मेरे को आप कहीं और ले चलो। अब उस भाई ने अपने घर वाले की बात सुनी, सोचने लगा भाई ठीक है, किसी तरीके से घर बस जाए। भाई से भी कह के देख लिया, मगर उसको भी पता नहीं
वो धन दौलत की मैं अहंकार है उसको, कभी नहीं सुनाई करता हो। तो उस आदमी ने अपनी जो घर की जगह थी, जो उसके हिस्से में आती थी, और वह घर बार था उसका, वो मंदे टाइम थे है 50 की बिकी, उसने वो सब कुछ बेच दिया। सोचने लगा मैं तो यहां से कहीं दूर जाऊंगा। जब वह छास की उसकी जमीन घरवाली और कोई बाहर जितनी थी, उसके हिस्से की छास में बिकी सारी, और वह छास लेके वहां का जो राजा था उसके पास वो गया और उसको जाके कहने लगा कि राजा जी, मेरे पास ये छादो 150 है, थोड़े से पैसे हैं मेरे पास, और इससे मेरे को जितनी जमीन आती हो, आप इन पैसों से मेरे को जमीन दे दो, ताकि मैं अपना गुजर बसर कर सकूं, मैं अपना घर बार बनाकर वहां रह सकूं। अब राजा ने कहा, भाई ह्योपचास तो बहुत है ये, मंदा वक्त था, जमीन की उस वक्त कोई कदर नहीं थी, कोई पूछता नहीं था, ना किसी से संभालती थी, इतने परिवार नहीं हुआ करते थे। तो राजा ने कहा कि ऐसा कर भाई, तेरे को शॉर्पचास की जमीन चाहिए। तो अब सुबह वो 9-10 बजे उसके पास गया, तो राजा ने वो शर्दो 150 लेकर और उससे कहने लगा कि भाई ऐसा कर, एक डंडी ले, एक लकड़ी ले अपने हाथ में, और दौड़ता रहे, और शाम 5:00 का टाइम है तेरे पास, शाम 5:00 दौड़ता जा, और इस लकड़ी को पीछे से खींचता चला जा। जितनी दूर में से तू लक्ष्मीर को खींच देगा, उतनी जमीन मैं तेरे नाम कर दूंगा। अब जो उसके अंदर वो भूख थी, क्यों मालिक किसी को कितना भी दे दे, फिर भी उसके जो अंदर वो अंधा कुआं है ना, मन कभी वो भरता नहीं। इस मन को कितनी दिया जाओ और मांगे जाएगा। अब जब उसने वह 10:00 उसको वो एक लकड़ी को ले पीछे लक लगाता गया और दौड़ता गया। अब घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बाद राजा ने कहा कि भाई अभी नहीं आया है, अरे ऐसा करो उसके पीछे पानी वगैरह ले जाओ, वो प्यासा ही ना मर जाए, गर्मी का टाइम है। जब वो पानी ले गए दो उसके अहलकार घोड़ों पर, तो उससे जाकर कहा कि भाई थोड़ा देर आप किसी पेड़ की छांव में बैठ जाओ और यह पानी पी लो, आप पसीने में भीगे हुए हो, 10-20 मिनट आराम कर लो, आधा घंटा उसके बाद में फिर निशान लगा लेना। तो उस आदमी का कहना था कि भाई अगर मैं इतना टाइम में पानी पीने में लगाऊंगा या मैं आराम करूंगा, इतनी पानी पीने में लगाऊंगा, देर में तो और कहाँ निकल जाऊंगा, आधा घंटे में तो और निकल जाऊंगा, मैं 1-2 किलोमीटर आगे निशान लगा लूंगा। कहने का भाव, उसने पानी का घूंट नहीं भरा, वह ऐसे ही थक हार के वापस आ गए। अब सारा दिन गुजर गया, सारा दिन गुजर गया। उसको शाम 5:00 का टाइम दिया था। एक बार, दूसरी बार फिर राजा ने भेजा कि उसके लिए यह रोटी ले जाओ, ये लस्सी है, उससे कहना आराम कर ले। भाई अभी बहुत बड़ा दिन है और शाम 5 बहुत लेट बजेंगे, अभी सारा दिन पड़ा है, तू कुछ खा पी ले, भूखे पेट है, ये तू आराम कर ले, आधा घंटा पेड़ के नीचे और ये रोटी खा ले, लस्सी पी, आराम कर, उसके बाद में फिर निशान लगा लेना कहता है। अरे मैं घंटा, आधा घंटा लगाऊंगा, मैं खाना वाना कुछ नहीं खाऊंगा, मैं तो अपनी लसीर लगाऊंगा। शाम 5:00 तक का मेरे को टाइम मिला है, और इतने टाइम में मैं लक्ष्य खींच दूं, कितनी दूरी में मैं खींच दूंगा, उतना राजा ने कहा है कि मैं तेरे नाम जमीन कर दूंगा, और उस पर अपने घर बार, अपने बाल बच्चों समेत रहना। घर बार बनाकर तो क्या हुआ, वो दूसरी बार भी उस राजा ने जो अपने 2 अलकारों को भेजा, फिर नहीं,
उसने कुछ खाया पिया और वो वापस आ गए। अब शाम को 3-4 बज गए, 5:00 बज गए। 5:00 बजे तक का टाइम दिया था, नहीं आया। 6:00 बज गए, वो 6:00 बजे तक भी नहीं पहुंचा। तो राजा बहुत समझदार था, कहने लगा, ऐसे करो करो भाई, अब मेरे साथ दो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, और एक कपड़ा ले लो और एक थावला ले लो। अब वो उसको हम जहां पड़ा होगा वही दाग लगा के उसकी कब्र बना के आ जाएंगे। अब वो जिंदा नहीं है। तो उन्होंने जो लकीर खींचता हुआ दौड़ता जा रहा था, उसी लकीर देखते दे उन्होंने घोड़े अपने दौड़ाए रखे। चलते चलते पता नहीं 5 किलोमीटर के 10 किलोमीटर निकल गया। कितनी दूर जाके कहीं उसको पानी की प्यास लगी। मुंह सूखा हुआ था, मुंह से झाग आए हुए थे, और मोधा गिरा जहां बेहोश होके गला सूख गया उसका। वहां जहां गिरा वहां वो पैर मार मार के वो उसके प्राण त्याग चुका था। अब जब राजा और उसके 2 अहलकार वो एक फावला और कपड़ा वगैरह लेकर गए, उसके खून का राजा समझ गया कि अब वो जिंदा नहीं, खत्म है, इस दुनिया से चला गया। उसको जितनी अब जाके वो जहां गिरा हुआ था उसके ऊपर जब जाके वो खड़े हुए तो वो प्राण त्याग चुका था। उस वक्त उस राजा ने कहा कि भाई, इसको सिर्फ इतनी ही जमीन चाहिए थी जितनी के ऊपर यह पड़ा हुआ है। 100 फुट इसको जमीन चाहिए थी कुल में, और ये घेरना कितनी चाह रहा था कि जैसे पूरे एरिया को, पूरे किसी स्टेट की जमीन हो, जैसे हरियाणा राजस्थान इतना में पता नहीं, लंबे चौड़े एरिया में से अपना निशान लगा लो, ये पूरा मेरे ही नाम कर देंगे। राजा जी, तो मेरा कहने का भाव है कि मालिक हमें कितना भी दे दे, हमारी कभी भूख खत्म नहीं होती, और से और से और हम मांगते रहते हैं। हमारे अंदर के जो हमारा मन है ना, अंदर का जो अंधा कुआं है, इसको जितना दोगे इसको उतनी और मांग करेगा, उतना और भटकेगा। ये इसके अंदर वो आग इच्छा कुआं है वाली। तो इस साखी के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें जहां मालिक रखे, जिस हालात में रखे, दुख में रखो, सुख में रखो, हमें खुश रहना चाहिए और उस मालिक के ऊपर छोड़ दे, ताकि मालिक भी खुश होकर बेचिंत रहे कि मैंने जिस रूह को इस दुनिया में भेजा है, वो बेचारा आज तक उसने ये नहीं कहा कि मालिक तूने मेरे को यह नहीं दिया, ये नहीं दिया। माँ बाप ऐसा कोई नहीं है कि बच्चे को वो गरीब देखे, मगर उसके कर्म होते हैं, उसको कर्म गरीब बनाते हैं, कर्म ही अमीर बनाते हैं। कर्मों के मुताबिक दुख सुख सब कुछ मिलता है, और जो उस मालिक के हुक्म में रहते हैं, उसके भाने में रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वाणी में लिखा हुआ है, दुख सुख दोनों समकर जानो और मान अपमाना। चाहे मालिक उनको दुख में रखे, चाहे सुख में रखे, चाहे कोई मान करे करो या अपमान करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें भी चाहिए, जिस हालात में हमारे मालिक रखें, दुख में रखो, सुख में रखो, अमीरी में रहे या गरीबी में रहे, हम हर वक्त उस मालिक को याद रखें, ताकि मालिक हमारा अंत के समय में सहाय बन सके। राधासु भाई, अभी बहुत बड़ा दिन है और शाम 5 बहुत लेट बजेंगे। अभी सारा दिन पड़ा है, तू कुछ खा पी ले, भूखे पेट है, ये तू आराम कर ले, आधा घंटा पेड़ के नीचे और ये रोटी खा ले, लस्सी पी, आराम कर, उसके बाद में फिर निशान लगा लेना। कहता है, अरे मैं घंटा आधा घंटा लगाऊंगा, मैं खाना वाना कुछ नहीं खाऊंगा,
मैं तो अपनी लसीर लगाऊंगा। शाम 5:00 तक का मेरे को टाइम मिला है और इतने टाइम में मैं लक्ष्य खींच दूं। कितनी दूरी में मैं खींच दूंगा उतना राजा ने कहा है कि मैं तेरे नाम जमीन कर दूंगा और उस पर अपने घर बार, अपने बाल बच्चों समेत रहना। घर बार बनाकर तो क्या हुआ, वो दूसरी बार भी उस राजा ने जो अपने 2 अलकारों को भेजा, फिर नहीं। उसने कुछ खाया पिया और वो वापस आ गए। अब शाम को 3-4 बज गए, 5:00 बज गए। 5:00 तक का टाइम दिया था, नहीं आया। 6:00 बज गए, वो 6:00 तक भी नहीं पहुंचा। तो राजा बहुत समझदार था, कहने लगा, ऐसे करो करो भाई, अब मेरे साथ दो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, और एक कपड़ा ले लो और एक थावला ले लो। अब वो उसको हम जहां पड़ा होगा वही दाग लगा के उसकी कब्र बना के आ जाएंगे। अब वो जिंदा नहीं है, तो उन्होंने जो लकीर खींचता हुआ दौड़ता जा रहा था, उसी लकीर देखते दे उन्होंने घोड़े अपने दौड़ाए रखे। चलते चलते पता नहीं 5 किलोमीटर के 10 किलोमीटर निकल गया। कितनी दूर जाके कहीं उसको पानी की प्यास लगी। मुंह सूखा हुआ था, मुंह से झाग आए हुए थे और मोधा गिरा जहां बेहोश होके गला सूख गया उसका। वहां जहां गिरा वहां वो पैर मार मार के वो उसके प्राण त्याग चुका था। अब जब राजा और उसके 2 अहलकार वो एक फावला और कपड़ा वगैरह लेकर गए, उसके खून का राजा समझ गया कि अब वो जिंदा नहीं, खत्म है, इस दुनिया से चला गया। उसको जितनी अब जाके वो जहां गिरा हुआ था उसके ऊपर जब जाके वो खड़े हुए तो वो प्राण त्याग चुका था। उस वक्त उस राजा ने कहा कि भाई इसको सिर्फ इतनी ही जमीन चाहिए थी जितनी के ऊपर यह पड़ा हुआ है। 100 फुट इसको जमीन चाहिए थी कुल में, और ये घेरना कितनी चाह रहा था कि जैसे पूरे एरिया को, पूरे किसी स्टेट की जमीन हो, जैसे हरियाणा राजस्थान इतना में पता नहीं, लंबे चौड़े एरिया में से अपना निशान लगा लो, ये पूरा मेरे ही नाम कर देंगे। राजा जी, तो मेरा कहने का भाव है कि मालिक हमें कितना भी दे दे, हमारी कभी भूख खत्म नहीं होती, और से और से और हम मांगते रहते हैं। हमारे अंदर के जो हमारा मन है ना, अंदर का जो अंधा कुआं है, इसको जितना दोगे इसको उतनी और मांग करेगा, उतना और भटकेगा। ये इसके अंदर वो आग इच्छा कुआं है वाली। तो इस साखी के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें जहां मालिक रखे, जिस हालात में रखे, दुख में रखो, सुख में रखो, हमें खुश रहना चाहिए और उस मालिक के ऊपर छोड़ दे, ताकि मालिक भी खुश होकर बेचिंत रहे कि मैंने जिस रूह को इस दुनिया में भेजा है, वो बेचारा आज तक उसने ये नहीं कहा कि मालिक तूने मेरे को यह नहीं दिया, ये नहीं दिया। माम बाप ऐसा कोई नहीं है कि बच्चे को वो गरीब देखे, मगर उसके कर्म होते हैं, उसको कर्म गरीब बनाते हैं, कर्म ही अमीर बनाते हैं। कर्मों के मुताबिक दुख सुख सब कुछ मिलता है, और जो उस मालिक के हुक्म में रहते हैं, उसके भाने में रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वाणी में लिखा हुआ है, दुख सुख दोनों समकर जानो और मान अपमाना। चाहे मालिक उनको दुख में रखे, चाहे सुख में रखे, चाहे कोई मान करे करो या अपमान करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें भी चाहिए, जिस हालात में हमारे मालिक रखें, दुख में रखो, सुख में रखो, अमीरी में रहे या गरीबी में रहे, हम हर वक्त उस मालिक को याद रखें, ताकि मालिक हमारा अंत के
समय में सहाय बन सके राधासु